अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू आवर गोल्डन शॉर्ट एंड अकेडमी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक होंगे। सल्लु अलल हबीब व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरा। अच्छा स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट हैंड, और इस वक्त जो है वो हम शॉर्ट हैंड के सिर्फ अल्फाबेट को डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड के कॉन्स्टेंट को, शॉर्ट हैंड के आउटलाइन को और शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक को डिस्कस कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट शॉर्ट हैंड के और आउटलाइन स्ट्रोक्स ये लिखी कैसे जाती हैं, इनकी आवाजें कैसे होती हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से खत्म करना है, लाइट लिखना है या फिर डार्क लिखना है, ये हम जो चीजें हैं ये हम लर्न कर रहे हैं। ओके, अभी जो आज हम लर्न करने जा रहे हैं वो है थर्ड फोर कॉन्स्टेंट। अभी तक हमारा कांस्टेंट का टॉपिक चल रहा है। अभी हम कांस्टेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा ये लर्निंग पार्ट चल रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि ये कांस्टेंट यूज कहाँ पे हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं थर्ड फोर कांस्टेंट की तरफ। जो आज का हमारे कांस्टेंट है वो है, एक है टी एच, इथ, उसको इथ कहते हैं, टीएच भी कहते हैं। दूसरा है टीएच, उसको वो भी टीएच है, उसको डी कहते हैं, टी एच डबल ई डी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा कांस्टेंट है वो है एस, उसको ई डबल एस इस कहते हैं। और चौथा जो हमारा कांस्टेंट है वो है जेड, जेड डबल ई जिसे हम जी कहते हैं। अभी आपने सिर्फ इन कांस्टेंट की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये कांस्टेंट आपको लिखने आने चाहिए। इट मीन्स कि जबानी आपके माइंड में ये घूम रहे हो कांस्टेंट, आपके दिमाग में ये इस तरह जो है वो गर्दिश कर रहा है जिस तरह के आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड घूमता है। ओके, ब्लड जिस तरह सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से ये कांस्टेंट आपके माइंड में होने चाहिए। आपको पहले कांस्टेंट लिखने आने चाहिए, उसके बाद बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने। इनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है या कोई रट्टा सिस्टम नहीं है। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। शॉर्ट हैंड बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको बस समझने वाला इंसान चाहिए और करने वाला। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो बुक शेयर करने लगा हूँ। अभी हम बुक पे जाते हैं और बुक पे जाकर देखते हैं इन थर्ड फोर कॉन्स्टेंट। ओके, अभी मैं बुक शेयर करने लगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप जो है वो देख रहे होंगे पहला जो आपके पास कांस्टेंट शो हो रहा है वो थी है, टी एच, जिसको आप आई टी एच कहते हैं। ओके, अभी हम जो है वो इसको करते हैं। मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कुछ कांस्टेंट अपवर्ड होते हैं, कुछ जो है वो डाउनवर्ड होते हैं, और कुछ जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। ओके, अभी हमारा जो है थर्ड फोर कांस्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर हम पहला कांस्टेंट देखेंगे इथ। ये आप लोग इसको देख रहे हैं इस कांस्टेंट को, ये देखें, मैं ये थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। ये इन्होंने जो है पहला पहला जो शो हो रहा है ये टी है, टी एच है। इसको इन्होंने ये किस तरह लिखा है, आप लोग इसकी स्लिप देख रहे हैं, मैं आपको फिर लिख के भी आप लोगों को दिखाऊँ। ओके, और इसमें को बिल्कुल हमने लाइट लिखी। ओके, और ऊपर से स्टार्ट करें। ओके, अपवर्ड, डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, ऊपर नहीं, अपवर्ड है, ऊपर से स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड हमेशा जब वो नीचे से होता है। अच्छा, अभी आप ये देख लीजिएगा। अब ये देखें टी एच, इसको बोलते हैं, एच भी बोलते हैं, आई टी एच। और जहाँ पे इसकी हमें आवाज होगी हम वहां पे इसको यूज करेंगे। ओके, हम शॉर्ट हैंड जो है वो आवाजों का एक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। ओके, अभी हम इसको जो है वो बिल्कुल लाइट लिखेंगे। अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है वो है इसी को जो है वो हम लिखेंगे, इथ को जो है वो हम डार्क करके, इथ को जब हम डार्क करेंगे स्टूडेंट तो वो डी बन जाएगा, टी एच। ओके, मैं ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं। ये देखें। अच्छा, अभी जब हम इथ को जो है वो हम जब डार्क करेंगे तो वो हमारे पास डी बने। अभी आगे जो है वो एस है। ओके, एस या फिर इस आप इसको कह सकते हैं, ये बिल्कुल हमने लाइट से। और जिस वक्त हम इसको जो है वो डार्क करेंगे, शेप आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, वो हमारे पास जेड यानी कि जी बन जाए। ये देखें। ओके,
अभी मैं हम आपको जो है वो लिख के दिखाता हूँ कि हम इसको जो है वो लिखेंगे कैसे ये कांस्टेंट। ओके, अभी हम लिखने की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, तवज्जो कीजिएगा। ये 1 मिनट 1-2 मिनट होंगे जो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आएगी अगर आप लोग इसको तवज्जो से देखेंगे सुनेंगे इसको। अभी हम चलते हैं लिखने की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारा जो है वो इथ हमने लिखना है। ठीक है, आपको बताना है कि इथ जो है वो हम कैसे लिखते हैं, या टी एच जो है वो हम कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट ये ऊपर वाली लाइन है और ये हमारे पास नीचे वाली लाइन। ओके, हमारे कांस्टेंट लिखने का जो स्टाइल है वो ये होना चाहिए कि ना ऊपर वाली लाइन को छुए और ना नीचे वाली लाइन को क्रॉस करे। अभी हम जो है वो यहाँ से इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल हम लाइटली यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह हम लिखेंगे। इसको आप इथ कह सकते हैं या हम इसको टी एच कह सकते हैं। ओके, अभी हम इसको इथ ही पढ़ेंगे। ज्यादातर इसको लोग इथ ही पढ़ते हैं जो ज्यादा इसको यूज करते हैं। अच्छा, अभी हम जब इस ये लाइट लिखना है, जब हम इसको डार्क करेंगे तो ये हमारे पास जी बन जाएगा टी एच। अभी आपको क्या करना है, अभी इस इसी ईथ को जब हम डार्क करेंगे, ये देखिए ऊपर से स्टार्ट करना है, यहां तक लेके आना और पेन को दबा के लेकर थोड़ा डार्क। ओके, ये हमारे पास स्टूडेंट टी बन जाएगा। उसके बाद हम इस लिखने वाले हैं। इस कैसे लिखेंगे, ये देखिए स्टूडेंट, हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे और ये भी बिल्कुल हमने लाइट किया और ये यहाँ लाइन पर हो। ओके, जब हम इसको या एस को जब हम जो है वो डार्क लिखेंगे तो वो हमारे पास जेड या जी बन जाएगा। और इसको भी यहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पेन को दबा के लिखना डार्क है और यहाँ तक ले। ओके स्टूडेंट, ये हमने जो है वो इथ लिखा, ये हमने डी लिखा, ये हमने एस लिखा और ये हमने जी लिखा स्टूडेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड फोर कांस्टेंट। हमने जो है वो थर्ड फोर कांस्टेंट डिस्कस किए। उसमें जो पहला हमने वो डिस्कस किया कांस्टेंट वो था इथ, जिसको आप टी एच भी कहते हैं और बिल्कुल लाइट लिखा है। और जो दूसरा हमने कांस्टेंट डिस्कस किया वो है डी, जिसको आप टी एच के नाम से बोलते हैं। तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी इस, जिसको आप एस बोलते हो। और चौथा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था जी, जिसको आप जेड बोलते हो। और ये जो इथ है ये लाइट होगा। अब जब आप इस इथ को, ये जो आप लोगों ने लाइट लिखा है, जब आप डार्क करोगे जी बाई। ओके, अभी आप जब एस लिखोगे तो बिल्कुल लाइट लिखोगे और जब आप एस को जो है वो डार्क करोगे तो वो जेड बाई जी बाई। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल इजी है। आप इन अल्फाबेट्स की, इन कॉन्स्टेंट की प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर फिर भी आप लोगों का मेरी कोशिश होती है इसके ऊपर, जो मेरी स्ट्रगल होती है जो एक लेक्चर को रेडी करने की, प्रिपेयर करने की, वो मैं मेरी यही कोशिश होती है कि कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, मैं खुद ही लेक्चर के अंदर क्लियर करता हूँ। ओके, अभी मैं अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट सेशन में जरूर करें, जरूर करें कमेंट सेशन में आप लोग क्वेश्चन। आप लोगों को फिर फॉर रिस्पॉन्स मिलेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बेहतरीन अंदाज में समझाने की, जहाँ जितना हमारे पास नॉलेज है हम अपने नॉलेज के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगली बात यह है कि अभी हम जो है वो ये आउटलाइन जो कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ अभी इन्हीं की प्रैक्टिस करें। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप शॉर्ट के बारे में नहीं जानते, ओके, अगर नहीं जानते और सीखना चाहते हो तो फिर आप बेस बनाना चाहते हो तो ये बेस है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम उस तरफ जाएंगे कि इनको हाउ टू यूज कांस्टेंट, या फिर हाउ टू यूज आउटलाइन, हाउ टू यूज स्ट्रोक, ये कहाँ कहाँ यूज करने हैं वो हमारे एक अलग टॉपिक है। उसमें हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, वास्सलाम, अपना ख्याल रखिए।